शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ। रश्मि पापा ने पूछा, प्यार के सागर शिव बाबा के, प्यार के सागर शिव बाबा के, प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार की कमाल कौन सी है? प्यार के सागर शिव बाबा के, प्यार की कमाल कौन सी है? क्या कमाल हो जाता है बाबा के गाने से। बाबा अपने रंग में रंग देते हैं। बाबा क्या करते कमाल, मनुष्य से देवता बना देते हैं। बाबा में कौड़े से हीरे बना देते हैं। राम को भी तो झुलाना चाहिए ना, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं। तुम जानते हो, आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी। जीवन बाबा के प्यार की कमाल, बाबा के प्यार की कमाल ये है कि बाबा जो कहते हैं हम उस पर चलने लग पड़ते हैं एकदम। बाबा जो कहते हैं हम उस पे चलने लगते हैं। हम पुजारी थे, फिर हम पहले पूजते थे पुजारी में, तो बाबा आके हमको फिर से पुजारी से पूजी बना देते आप हैं। बहुत मीठा है प्यार का सागर शिव बाबा, प्यार का सागर शिव बाबा, बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर, बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है, उनके प्यार की कमाल है। जो तुम पूज्य, जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो। जिनके दीदार के लिए, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है, मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं, बाप आए ही हैं। बच्चों को मनुष्य से देवता, बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत में है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना, इसको तीसरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम, राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए, राजाई प्राप्त कराने वाले से
और राजाई से योग, इसका ही अक्षर है मन मना और मध्याजी भव। बाप और पश्चिम को याद करना, या कहे राजाई को प्राप्त कराने वाले बाबा को याद करना और राजाई को याद करना। इसी के लिए बाबा ने नटशेल में शब्द क्या दिया है? मन मना और मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने स्वरूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर जरूर है, तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जाकर सदा सुखी बनाता हूँ। यह दादा तो बड़ा सुखी था, इनको कोई दुख नहीं था, परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। लौकिक दुनिया में भी जो है बहुत सुख सुविधा के साधनों के साथ लोग सुखी हैं, लेकिन परमात्मा आकर के कौन सा सुख देते ये किसी को पता नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी ये बात पता नहीं। में तो बहुत सुखी थे, लेकिन इसके अलावा भी कोई सुख होता है इसका ज्ञात नहीं था। परंतु यह नहीं जानते थे कि बाप क्या आकर सुख देते हैं। अभी तुम अनुभवी बनते जाते हो। बाप आकर सदा सुखी, सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चों को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं ना। दुनिया में यदि जो है सुख संपत्ति प्रॉपर्टी यदि ट्रांसफर भी कर दे, मनुष्य सुखी भी बन जाए, लेकिन कोई भी लौकिक बाप शांति प्रदान नहीं कर सकता। वो एक पारलौकिक बाप का ही काम है, परंतु शांति तो दे न सके। शांति तो सब चाहते हैं ना। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन की शांति कैसे हो? बाबा ने समझाया है। पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? अब कैसे इंटरैक्ट करना है बाबा इसका तरीका सिखा रहे हैं कि कोई भी यदि आए और कहे कि हमें मन की शांति चाहिए, तो उनको पहले पूछना पड़ेगा कि आपको अशांत बनाया किसने है। जब कारण पता हो तब तो उसका जो है उत्तर दे सकेंगे ना। तो बाबा ने समझाया है। पूछो आत्मा को अशांत किसने किया है? वो लोग तो कह देते हैं आत्मा दुख सुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। यह नहीं जानते मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स है। ये किसी को पता नहीं है कि मन बुद्धि संस्कार ये सब क्या है? आत्मा के ऑर्गन है, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। ये किसी को पता नहीं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, बाकी यह ऑर्गन्स हैं। परंतु शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? सन्यासियों का तो है ही हठ योग, अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहाँ तो सहज रीति बाप बैठ नॉलेज देते हैं। कर्म योग है ना, यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन ऑर्गन से काम लेते व नहीं लेते, यह तो हमारे हाथ में है ना। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, ये आत्मा के इस शरीर के ऊपर जो है
वो अधिकार है ना कि जब चाहे यूज करे, जब चाहे न यूज करे, या अपनी मर्जी से आत्मा करती रहती। इतना जो है कंट्रोल है ना कि नहीं होता है। कब होता है? जब उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते हैं स्वराज स्वराज्य अधिकारी बनने का, कि हम जैसे चाहे वैसे इस शरीर को चलाएं, ये अभ्यास करते हम। अच्छा, हम आत्मा इन औरतन से काम लेती व नहीं लेती, यह तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूँ, अपने को डिटैच समझो। इसमें आँख मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आँखों से देखती रहती है। आत्मा को आँखें मिली है देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूँ, ऐसे ही बैठ जाता हूँ। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं। अब कैसे डिटैच होना है, कैसे कमाई करनी है, कैसे जो है स्वराज्य पे अपने अधिकार जताना है, ये सारी टेक्निक सिखा रहे हैं कि आत्मा जो है शांति में बैठ जाए, आंखें बंद खुली हुई हो, आंखें बंद करने की भी दरकार नहीं, पर इन कर्मेंद्रियों को यूज न करे। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा कि सिर्फ कर्मेंद्रियों को यूज ना करे, मुख से कुछ बोले नहीं और चुपचाप बैठी रहे, इससे भी कमाई नहीं होती। ठीक है, आत्मिक स्मृति बनती है, लेकिन कमाई कब होगी? जब आपको याद करे तब कमाई होती है। तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई भी फायदा नहीं। फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं, तो कोई फायदा हो नहीं सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है, इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता है। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विकर्म भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। जब कर्जा चुकता होता, विकर्म विनाश होता, तो आत्मा को बड़ी खुशी होती। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो ना। बाबा कहते कि बाबा को भी याद करो और साथ साथ सर्विस भी करो, याद और सेवा का बैलेंस हो। हठ योगी तो नहीं होना। ऑर्गन्स मिले हैं काम करने के लिए, तुम जानते हो। आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है। कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम पाला रहता है, परंतु बिछावे पालों में ताकत कम रहती है। पहले आत्मा में ताकत जास्ती रहती है। तो बेहद का बाप है प्यार का सागर, कितना खींचता है। देखो यह लक्ष्मी नारायण कितने खींचते हैं। उनको किसने इतना मीठा बनाया, कोई नहीं जानते। बेहद का बाप प्यार का सागर है। बाबा इतना मीठा है कि बच्चों को शिक्षा दे करके जो है ऐसा मीठा बना देते कि उनके जो भी भक्तगण है वो कितने दूर दूर से खिंच करके चले आते, पर किसी को भी ये नहीं पता कि इनको मीठा किसने बनाया। हाँ, कैसे मीठे बने ये तरीका किसी को नहीं पता। तो उनको किसने इतना मीठा बनाया कोई नहीं जानते। जो खुद पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। तुम्हारे मम्मा पापा वह भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठते हैं।
ओहो हम सो देवता है, भगवान बैठ जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बतलाते हैं, बाकी और कोई हथियार आदि नहीं है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ हैं। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो बाप आकर पारस बुद्धि बनाए। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बिलोवेड है। इस समय सब है तमो प्रधान। परमात्मा को न जानने के कारण भीतर को याद करते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते हैं। वह है सूक्ष्म वतन कौसी। लक्ष्मी नारायण आदि को दैवी गुणों वाले मनुष्य कहेंगे। श्री कृष्ण दैवी गुण वाला था। सतयुग आदि में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झुलाते हैं। अगर श्री कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो श्री राम को भी झुलाना चाहिए ना। बाबा जो है कितने अच्छे सवाल पूछते कि यदि कृष्ण द्वापर में आया तो द्वापर जब रजो प्रधान दुनिया है, उस समय का जो प्रिंस है वो झुलाने लायक है, तो इसके पहले जब सतो दुनिया थी, हाँ, तो उनका प्रिंस क्या नहीं झूलने लायक होगा। हाँ, जब सतो दुनिया है तो उस समय के प्रिंस को भी तो झुलाना चाहिए ना, अर्थात राम को भी तो झुलाना चाहिए ना, परंतु राम को कभी ऐसे झुलाते नहीं। तो जानते हो आत्मा एक शरीर छोड़ यह भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है, सेकंड भी नहीं लगता। इससे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता नहीं। बाकी वे सब हैं जिस्मानी चीजें। तू प्यार का सागर है, यह एक की महिमा गाई जाती है। एक गीत जो है परम पिता परमात्मा की महिमा में बने हुए हैं। जरूर कुछ किया है ना, तब तो महिमा गाते हैं ना। अब तो बच्चे जानते हो, शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा के प्यार की, शिक्षा देकर ऐसा लक्ष्मी नारायण बना देते हैं। वह भी कितने प्यारे हैं, उनका दीदार करने के लिए कितने मनुष्य जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितने मनुष्य उनको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अति प्यारा है, हाँ, बहुत मीठा है, इसलिए जाते। श्रीनाथ द्वारे में दीदार के लिए सोते अर्थात डंडे लगते रहते हैं। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना मीठा, इतना प्यारा बनाता हूँ। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना। वास्तव में है सो हम सो। ये भी पापा जो है ठीक कर रहे हैं कि हम क्या कह देते, हम सो हम, लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, सो हम सो। इसका क्या मतलब हुआ? सो हम बाबा की बच्चे थे, सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम पहले कहने का अर्थ हुआ कि हम ही पहले जो है क्या थे, बाबा के बच्चे थे संगम पर, पिछले संगम पर बच्चे थे। फिर आदिकाल आया तो पूज्य देवी देवता बने, उसके बाद क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, और सो हम फिर अभी से बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो इसको जो है दोहराना क्या करने के बराबर है, स्वदर्शन चक्र फिराने के बराबर है। तो सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने।
बाकी आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात नहीं है। सो हम आत्मा उच्च देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इसको कहा जाता है स्वदर्शन। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। 84 जन्मों की अपनी कहानी बुद्धि में फिराने में बाबा ने कहा 1 सेकंड का टाइम लगता है। अब की संतान बनी है, यह नशा चढ़ना चाहिए, इसलिए गाया जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी पल्लव के गोपियों से पूछो। अभी हम सो फिर से आकर बाबा के बने हैं, हम सो फिर देवता बनेंगे। हम सो कल रात में थे, आज दिन में है, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे, अब आप हमको क्या बनाते हैं, कितनी शौक से पालना करते हैं। बाबा को गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं यह भी ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है ना, ऐसे नहीं बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मास्टर जी आशीर्वाद करो, नहीं, अच्छा नंबर पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। यह गॉडली कॉलेज है। भगवान वाचा, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते, कैसे राजाओं के राजा बाबा बनाते, इसका अर्थ भी कोई नहीं समझते। पर बच्चे तो समझते हैं ना, राजाओं का राजा का अर्थ क्या है। सत्युग के पहले डबल सिरताज। अच्छा, और राजाओं के राजा का अर्थ क्या है। सत्युग यहाँ बाबू द्वापर के भी जो सिंगल ताजधारी राजा रानी होंगे, वो डबल ताजधारी देवी देवताओं को नमन करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाता हो। तो बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कैपिटल राजधानी यही जमुना का कंठा दिल्ली है। कैपिटल बहुतों के हाथ में आई है, अब तो ठिक्कर पित्तर की दिल्ली है, फिर तो बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे गई फिर निकल आई, नहीं, लंका कोई और नहीं। इस समय यह सारी दुनिया लंका है, रावण का राज्य चल रहा है। सब सजनिया शोक वाटिका में बैठी हुई हैं, वहाँ होती है अशोक वाटिका। यहाँ तो कदम कदम पर शोक दुख है। बाबा आकर बहुत मीठा बनाते हैं, कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, कभी किसको दुख नहीं देना है। मीठे बच्चों की निशानी क्या होगी, किसी को भी दुख नहीं देंगे, तभी तो मीठा कहेंगे ना। तो बाबा आकर के मीठा बनाते बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों, कभी किसको दुख नहीं देना है। सुख शांति का दाता एक ही बाप है, वह आकर सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, धंधा थोड़ी से जितना समय मिले बाप को याद करो। पवित्रता का बल चाहिए, जिससे निरोगी काया पाएंगे। बाबा ने कहा जितना टाइम मिले धंधे थोड़ी से उतना बाबा को याद करो। और निरोगी काया कैसे मिलेगी,
पवित्रता के बल से निरोगी काया मिलेगी, याद करने से मिलेगी। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय आता है तब बाप खुद ही आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य तो दे नहीं सकते हैं। ऐसे बहुत सन्यासी बाहर में जाते हैं, कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने आए हैं, परंतु वह कोई राजयोग नहीं सिखाते। यह भी ड्रामा में मूल है। भारत का प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल के संगम युगे। उन्होंने संगम युग अक्षर निकाल युगे युगे कह दिया है। बाप समझाते हैं सत्युग त्रेता का संगम होता है, दो कला कम होती है। कलयुग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। पापा समझाते हैं कि वहाँ पे संगम युग अक्षर निकाल करके युगे युगे लिख दिया, तो फिर बुद्धि में ये सवाल उठना चाहिए ना कि यदि युगे युगे परमात्मा आएंगे तो ये हर युग का जो जंक्शन है उसमें कला कम कैसे होगी। यदि युगे युगे परमात्मा आए तो जो कला कम हुई है उसको ठीक कर देना, तो ये 2 कला कम, 6 कला कम ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए युगे युगे अक्षर कहना रॉन्ग है। तो इन वर्णों में आते हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तो बच्चे यथार्थ रीति समझते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। पहली बात बाबा ने पूछी कि लोगों से पूछो कि आपको अशांत किसने किया है। माया ने अशांत किया है ये भी नहीं पता, माया क्या है ये भी नहीं पता। हाँ, तो सब कुछ समझाना बच्चों की जिम्मेवारी है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे यथार्थ रीति समझाते हो कि यह सारा खेल है, भारत पर ही हार और जीत का खेल है। माया हराती है और बाप आकर जीत पहनाते हैं। यह कोई नहीं समझाते हैं कि माया ने अशांत किया है। अब पापा कहते हैं तुमने शांति का हार गवाया है, अब फिर वही शांति का हार मैं तुम्हें पहनाता हूँ, जिससे तुम एक बार शांत बन जाते हो। कितने दिनों के लिए? 2500 वर्ष के लिए पापा जो है ऐसा हार पहना देते शांति का कि बच्चे जो है 2500 वर्ष के लिए एक बार शांत बन जाते। यह स्वदर्शन चक्र भी अंदर फिरना चाहिए। बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। बाबा ने कहा बाहर में शंख बजाएंगे तो राजा रानी बन जाएंगे। कैसे? कैसे राजा रानी बन जाएंगे? बाहर शंख बजाने से सबको ज्ञान देंगे तो प्रजा तैयार हो जाएगी, और जितनी जास्ती प्रजा तैयार करेंगे उतना राजा रानी बनने के चांस बढ़ जाएंगे। और कुछ करना नहीं है। तो 2 बातें बाबा ने कही कि स्वदर्शन चक्र ये फिरना चाहिए, अंदर जो है अपने वर्णों का चक्र फिरना चाहिए, और दूसरा काम बाहर में शंख बजाना अर्थात ज्ञान ध्वनि करना। तो इस तरह से राजा रानी बन जाएंगे और कुछ करना नहीं है, अति सहज है। बाप की पहचान मिली, बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से बाबा आया है स्वर्ग का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो आपके हैं, दूसरा न कोई। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई।
समझते हैं श्री कृष्ण ही भगवान है, सब एक ही एक है। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए हैं। अभी तुम बाप को जानने के कारण आस्तिक बन गए हो। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि माना परमात्मा से प्रीत नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनकी बहुत महिमा है। ऐसे नहीं, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। ये सारी कंफ्यूजन जो है दूर करते हैं। कौन भगवान है, कौन सूक्ष्म वतनवासी आकारी देवताएं हैं और कौन मनुष्य दैवी गुणों वाले साकारी देवताएं हैं, ये सारी बात बुद्धि में रहनी चाहिए। नारायण भी भगवान है, राम भी भगवान है। सबको कह देते ना कि सभी भगवान है। एक तरफ परमात्मा को नाम रूप से न्यारा भी कहते हैं और फिर भीतर टिक्कर में भी कह देते। अभी तुम बाप को जानकर बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह मकान आदि सब शिव बाबा बना रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ आप बच्चों को पढ़ना है। किस लिए मकान बना रहे? सोने के लिए नहीं, पढ़ाई कराने के लिए ना। अंत में भी कहाँ पढ़ेंगे? बचपन में ना मुसाफिरी पूरी करके घर के जब नजदीक पहुँचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर में आकर पहुँचे हैं। तो बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा पहलाएंगे, क्योंकि हंगामा हो जाता है। तो ऐसे समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर साक्षात्कार होना बहुत सहज होगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूनी नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारे साथ कोई दूसरा देहधारी, कोई जिस्मानी युद्ध करने आएगा नहीं। हमारी युद्ध जो है माया के साथ होगी। तो खुशी में तुम डांस करते हो, बाकी सब शरीर छोड़ चले जाएंगे। खूनी नाहक खेल है, तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है। फिर साक्षी को देखेंगे, परंतु हिम्मत भी चाहिए ना। बाबा तो बहलाते रहेंगे, लेकिन बच्चों को साक्षी होकर के देखने के लिए उतनी ताकत भी चाहिए ना। कमजोर तो ठहर ना सके। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा, उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। कोई के पास 7 बच्चे होंगे, उनमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना, यह तो बड़ा बाप है, बेहद का घर है, यह माँ पिता है। फिर तुम बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा को निमित्त रखा है। तुम्हारी मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलती है। ऐसे तो नहीं समझते लोग कि शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? भल समझो यह भुट्टू है। शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, तो उनको याद करना अच्छा है ना। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
अब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के मुख्य सार है, आज क्या धारण करेंगे? किसी को कभी दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। और जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ, जब चाहो शरीर से डिटैच हो जाओ। ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास करना है कि शरीर को यूज करो, नहीं चाहो तो अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। बाबा ने कहा अंत समय में बच्चों को साक्षात्कार के द्वारा खेलेंगे। बाबा बच्चों के साथ खेलेंगे साक्षात्कार के द्वारा, तो योग में ज्यादा से ज्यादा रहेगा। पर किनको? जो योग में समय में पापा साक्षात्कार कराएंगे, पर किनको? जो योग जिनकी योग युक्त अवस्था होगी, योग युक्त अवस्था होगी, आत्मिक स्मृति रहेगी, तभी तो बाबा का साक्षात्कार जो है कैच करेंगे ना। हाँ, बाबा पहलाएंगे, मन उतना शांत चाहिए ना, एकाग्र चाहिए ना। बाबा के कमजोर टिक ना सके। हाँ, जो कमजोर होंगे वो टिक नहीं सकेंगे योग में। और ज्ञान संग बजा के प्रजा तैयार करना है। हाँ, पवित्रता से निरोगी काया मिलेगी। और ज्ञान संग बजा के प्रजा तैयार करना है। शंख ध्वनि करनी है। क्यों? महाराजा राजा रानी बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, प्रजा तैयार करने के लिए, राजा रानी बनने के लिए। और बाबा ने बात में कहा शांति में नहीं जाना, उससे कुछ नहीं, सब आप राजाओं का राजा बनेंगे। हमारे का अपनी सलामती चाहिए, बाप को जाए। और बाबा का एक हो रहा है कि जीवन शांत ही होकर नहीं होते, हम शांत होकर बैठे बाबा करके सब बाप समान सब पहली पॉइंट है, हम सो हम की स्मृति से, हम सो हम की स्मृति से स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। स्वदर्शन चक्र फिराते रूहानी नशे में रहना है। बाप समान अति मीठा, बाप समान अति मीठा, अति प्यारा बनना है, अति प्यारा बनना है। दूसरी पॉइंट, सदा सलामत रहने के लिए, सदा सलामत रहने के लिए एक बाप को ही याद करना है, एक बाप को ही याद करना है। सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, सिर्फ शांति में नहीं बैठना है। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर, सर्वशक्तिवान बाप को याद कर शक्ति भी लेनी है, शक्ति भी लेनी है। वरदान दिया बाबा ने, तपस्या और सेवा द्वारा, तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले, भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासनधारी भव,
सिंहासन लेने वाले सिंहासन धारी भव। तपस्या और सेवा द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का सिंहासन लेने वाले सिंहासन धारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, जो बच्चे यहाँ सेवा की सीट पर नजदीक हैं, वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं। वह भविष्य में राज्य सिंहासन के भी नजदीक हैं। जितना यहाँ सेवा के सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी, यहाँ तपस्या और सेवा का आसन, और वहाँ यहाँ क्या क्या करेंगे तो वहाँ क्या क्या मिलेगा, ये बाबा जो है बता रहे हैं। तो यहाँ जो है तपस्या और सेवा के आसन पे हमेशा होंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा? राज्य भाग्य का सिंहासन, और वहाँ राज्य भाग्य का सिंहासन। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी हैं, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी हैं। जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं। सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वही भविष्य में सिंहासनधारी बनते हैं। स्लोगन है, रूहे गुलाब वह हैं, जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। रूहे गुलाब वह है जो अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाता रहे। मीठे बच्चे, सच्ची शांति की अनुभूति करने के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। जब चाहो शरीर रूपी बाजा बजाओ और जब चाहो इससे न्यारे हो जाओ।
प्रश्न में बाबा ने पूछा, प्यार के सागर शिव बाबा के प्यार की कमाल कौन सी है? उत्तर, प्यार का सागर शिव बाबा बच्चों को प्यार से शिक्षा देकर आप समान अति मीठा, अति प्यारा बना देते हैं। उनके प्यार की कमाल है जो तुम पूज्य लक्ष्मी नारायण समान बन जाते हो, जिनके दीदार के लिए मनुष्यों की आज भी भीड़ लगती है। बाप आए ही हैं बच्चों को मनुष्य से देवता, पुजारी से पूज्य बनाने। गीत में था, तू प्यार का सागर है। अच्छा और